नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुई आशा भोसले, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। यात्रा होगी तेज और सुरक्षित। बीरभूम रैली में बोले अमित शाह, कहा 5 मई को बनेगी भाजपा सरकार। विकास का पैमाना सिर्फ जीडीपी नहीं, खेलों में प्रदर्शन भी है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बोले राजनाथ सिंह। और नोएडा मजदूर प्रदर्शन पर सीएम योगी का बयान, कहा कुछ लोग अशांति फैलाने के षड्यंत्र में। अब खबरें विस्तार से। दिग्गज सिंगर आशा भोसले का राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। शिवाजी पार्क शमशान घाट में उन्हें तिरंगे में लपेटकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आशा भोसले अमर रहे के नारे लगाए गए। मुंबई पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अभिनेता आमिर खान और राज ठाकरे समेत कई गणमान्य लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। विक्की कौशल ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय संगीत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के 92 वर्ष की उम्र में निधन से देश भर में शोक की लहर है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज सभी ने उन्हें याद किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट साझा कर उनके साथ बिताए खास पल याद किए और कहा कि 2006 में उनके साथ यू आर द वन फॉर मी गाने को रिकॉर्ड करना हमेशा उनके लिए खास रहेगा। ब्रेटली ने आशा भोसले की गायकी के साथ उनके सादगीपूर्ण और विनम्र स्वभाव की भी तारीफ की और बताया कि इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने हमेशा गर्मजोशी और उदारता दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाएगा। परियोजना की लागत लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सुरक्षित और आधुनिक सड़क संपर्क से जोड़ना है। एक्सप्रेसवे शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की यात्रा कम समय में पूरी होगी। इससे पर्यटन, व्यापार और उद्योग को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी को घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि 5 मई को भाजपा की सरकार बनेगी। शाह ने बम धमाकों और भय के मुद्दे पर कहा कि जनता बैलेट से जवाब देगी और भ्रष्ट कटमनी सिंडिकेट के मामलों को भाजपा सरकार सुलझाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को घर बनाने के लिए ईंट या सीमेंट लाने पर ममता के सिंडिकेट वाले पैसे मांगते हैं। जनता इससे बहुत परेशान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ 2026 का शुभारंभ किया। वहां खिलाड़ियों ने खेलों की प्रस्तुति दी और उत्साह बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के विकास का पैमाना केवल जीडीपी नहीं बल्कि खेलों में प्रदर्शन भी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए खेलों के प्रति समाज में जुनून और खिलाड़ियों के सम्मान पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि ये प्रतियोगिता हर वर्ष और भी बेहतर स्वरूप में आयोजित होती रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में मजदूरों का सैलरी बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन 4 दिन से जारी था, लेकिन सोमवार को हिंसक रूप ले गया। मजदूरों ने कम वेतन और कठिन हालातों की शिकायत की। इस हिंसक प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग राज्य में शांति और समृद्धि को रोकने के लिए अशांति फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनडीए की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुरक्षा, सुशासन, सेवा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोजगार सुनिश्चित कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि बेटी, व्यापारी और किसान की सुरक्षा और खुशहाली के प्रयास जारी हैं, लेकिन कुछ लोग इसे रोकने का काम कर रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां अंतिम चरण में है। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी 14 अप्रैल की रात पटना पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे।
इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं और एनडीए विधायक दल की बैठक में नए नेता का चयन किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। राज्यसभा की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नासिक में टीसीएस के दफ्तर में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों को लेकर कंपनी को घेरा। उन्होंने कहा कि टीसीएस का जवाब न केवल अपर्याप्त है बल्कि लापरवाही और टाल मटोल से भरा हुआ है। प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इस घटना पर कंपनी ने बेहद निराशाजनक प्रतिक्रिया दी है। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी है। प्रियंका ने टीसीएस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले में गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी के वकील श्याम दीवान को स्टेटस रिपोर्ट ठीक से पढ़ने का समय चाहिए था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा व्यवस्था में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। यह मामला मंदिर के सेवायतों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मैनेजमेंट कमेटी के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई गई है। सेवायतों का कहना है कि कुछ फैसले परंपराओं के खिलाफ हैं और धार्मिक व्यवस्था प्रभावित कर रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है और अब ये 2 हफ्ते बाद होगी। महाराष्ट्र के कल्याण में भीषण सड़क हादसा हुआ। एको कार और सीमेंट मिक्सर ट्रक की जोरदार टक्कर में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा हाईवे पर बने पुल के पास हुआ, जिससे कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसपास के लोगों और पुलिस ने कटर की मदद से कार को काटकर शवों को बाहर निकाला। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को आईसीयू में भी भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और ट्रैफिक ठप हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।